अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक मर्तबा अल्लाह करीम ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, ए इस्राईल, आज तक जिन लोगों की रूह तूने कब्ज़ की उनमें से किसी पर तुझे रहम आया? इस्राईल ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, तू खूब जानता है कि रूह कब्ज़ करते वक्त हमेशा मेरा दिल दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म से सरताबी की मिजाल कहाँ है? खुदा ने पूछा, ये बता तुझे सबसे ज़्यादा रहम किस पर आया? इलाही, एक मौत ऐसी है जो भुलाए नहीं भूलती, और वो गम ऐसा है जो तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। एक कश्ती मर्दों और औरतों से भरी हुई समंदर में सफ़र कर रही थी तो तूने हुक्म दिया इस कश्ती को फनाह कर दे। मैंने कश्ती को पाश पाश कर दिया। तूने फरमाया, सब मर्दों और औरतों की रूहें कब्ज़ कर लो, लेकिन एक औरत उसके नौज़ायदा बच्चे को छोड़ दे। मैंने उसकी हुक्म की भी तामील की। सबकी जानें कब्ज़ कर ली। एक बहते तख्ते पर माँ और उसका बच्चा रह गया। फिर वो तख्ता समंदर के किनारे पर पहुंच गया। मैं उस माँ और बच्चे की जान बच जाने से बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर तेरा हुक्म आया कि ए इस्राईल, जल्द माँ की रूह कब्ज़ कर और बच्चे को अकेला छोड़ दे। ए बारी ताला, तो खूब जानता है कि यह हुक्म पाकर मेरा कलेजा काँप गया था। मुझे इस शीरख्वार बच्चे को इसकी माँ से अलग करके जिस कदर तकलीफ़ पहुँची थी, अब इस वाक़ये को एक मुद्दत बीत चुकी है, लेकिन वो बच्चा बराबर याद आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तू जानता है वो बच्चा अब कहाँ और किस हाल में है? अल्लाह करीम ने फरमाया, ए इस्राईल, सुन, जब तूने माँ की रूह कब्ज़ की और बच्चे को तन्हा छोड़ा तो हमने समंदर की एक मौज को हुक्म दिया कि इस बच्चे को एहतियात से एक वीरान जजीरे में डाल दे। उस जजीरे में एक सरसब्ज़ और घना जंगल था, जहाँ साफ़ शफाफ मीठे पानी के चश्मे बहते थे और बेशुमार फलदार दरख्त थे, और जजीरे पर हमने अपने फजलो करम से महज उस बच्चे के खातिर लाखों खुशनुमा और हसीन परिंदे भेजे, जो हर वक्त चहचहाते और नया राग अलापते थे। हमने चंबेली फूलों और पत्तों की को हुक्म दिया कि इस बच्चे का बिस्तर तैयार करो ताकि वो इस पर आराम से सोए। हमने उसे हर खौफ और ख़तरे से महफूज कर दिया। आफताब को हुक्म दिया कि अपनी तेज़ धूप इस पर ना डाल। हवा को फरमाया, इस पर आहिस्ता आहिस्ता चल। बादलों को हुक्म दिया, इस पर बारिश ना बरसाना। हिदायत की कि खबरदार इसे अपनी तेज़ तर मत डरा। उन्हीं दिनों जंगल में भेड़िए की मादा ने बच्चे दिए थे। हमने उसे हुक्म दिया कि अपने बच्चों के साथ इस इंसान के बच्चे को भी दूध पिला, उसकी देखभाल कर और इसे कोई गज़ंत ना पहुंचने दे। ए इस्राईल, उसने भी हमारे हुक्म की तामील की, यहाँ तक कि वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पाँव में कभी कांटा भी ना चुभने दिया। दुनिया जहाँ की नेमतें उसे अता की और वो उनका शुक्र अदा भी करता है। और अब ए मलकुल मौत, तू जानता है वो बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है? इस्राईल ने सजदा करते हुए अर्ज़ किया, तुझी को इल्म है ए परवरदिगार। अल्लाह करीम ने फरमाया, वो बच्चा नमरूद बन गया और उसी ने मेरे खलील इब्राहीम को आग के अलाव में झोंका। अब वो खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और उन पर तशद्दुद करता है। किताब रब्बे करीम का गुनाहगारों से प्यार, सफ़ा 200। बेशक अल्लाह और उसकी हिकमत को अल्लाह ही जानता है। बेशक